नेपोलियन हिल एक बहुत बड़ा ज्ञानी लेखक हुआ है, नाम बोलो। पश्चिमी वेस्टर्न राइटर, बहुत अच्छी पुस्तकें उसने लिखी हैं। एक पुस्तक में वो कहता है, बहुत शोध करने के बाद वो कहता है कि मैंने 20 साल मनुष्यों के स्वभाव, मनुष्यों के जीवन पर 20 साल शोध किया, रिसर्च। कितने साल? तो आप लोगों के बारे में उसने अच्छे से समझ लिया होगा कि नहीं? तो वो कहता है कि हारने के लिए 31 कारण चाहिए। एक व्यक्ति हारता है तो 31 कारणों में कोई कारण से हारता है। कितने? अभी फेलियर के लिए 31 कारण बताता है। कितने कारण? अब आश्चर्य में पड़ जाओगे, जीतने के लिए 13 ही कारण बताता है। कितने? जीतने के लिए कितने कारण? 13। हारने के लिए कितने कारण? 31। और उस पुस्तक में पहले बोलता है कि हारने के लिए 31 कारण चाहिए, जीतने के लिए 13 कारण चाहिए। अब आश्चर्य आपको इसमें होगा, वो अपने 20 वर्ष की शोध से कहता है कि मनुष्य जो ये 31 कारणों में जबरन पढ़ पढ़ के जितना घुसता है, जो हारने के कारण है, उतना एक बार भी ये जीतने के एक कारण में भी नहीं घुसता है। 13 कारण बड़ा है कि 31 कारण बड़ा है? वो कहता है कि मनुष्य जबरन ये 31 कारणों में रोज कोई ना कोई कारण में घुस के हारता है, कभी भी जीतने के जो कारण है 13 उसमें जाता ही नहीं, उस तरफ मुंह लगाता ही नहीं है। अब आप अपने हार का कारण समझ लो। इसको वो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर कहता है। सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर यानी खुद को हराने का आदत। क्या आदत? आप किसी से हारे नहीं हो। मत कहना कि पड़ोसी के कारण हार रहा हूं, मत कहना कि शत्रुओं के कारण हार रहा हूं, मत कहना कि दुकान में कंपटीशन ज़्यादा है, धंधे में, इसलिए हार रहा हूं। आपके पास वो आदत ही बन गई है हारने की, इसलिए हार रहे हो। अब जीत की ओर मुड़ना है। अब किधर मुड़ना? ये सहस्र नाम वो ही देना है आपको। सहस्र नाम से क्या मिलेगा? भगवती का नाम लेंगे। देखो, इस संसार की कोई भी वस्तु परिणाम परक वस्तु है। फैन दौड़ा, हवा आया कि नहीं? फैन दौड़े लेकिन हवा नहीं आवे, ऐसे हो सकता है? लाइट जला, उजाला नहीं आया, या तो लाइट फीस गई होगी, वो अलग बात, लेकिन लाइट जो है, लाइट है वो जलेगा तो प्रकाश आएगा कि नहीं? हाँ, आएगा। अच्छे चीजों का अच्छा परिणाम, बुरे चीजों का बुरा परिणाम संसार में सदा आता है, आता था, आता है, आएगा। समझा? तो आप क्यों दुखी हो? आप में कोई ना कोई प्रकार से दुखी हो आप। हमको भी पहले जब बैठे थे साधना में, मैंने बोला ना कि रात में 10 से 4, सुबह 10 से 4 बैठता था, नींद आता था मेरे को रात में, क्योंकि उन्होंने बोला, गुरु महाराज ने, कि सुबह 10 से 4 तुझे बैठना है, फिर भोजन एक टाइम करना है, फिर 4-5 बजे तक भोजन कर, 6 से तुझे 9 बजे तक ध्यान करना है, फिर वापस 10 से 4 बैठना है, फिर सुबह 6 से थोड़ी देर आराम कर, नाश्ता कर, स्नान कर, सब कर, वापस बैठना है। बड़ा थकान लगता था, रात में नींद आता था 2-3 बजती। आपको 10 बजे ही नींद आता है, इनको किसी को घर में 10 बजे नींद ही नहीं आता है। इनमें किसी को 10 बजे घर में नींद नहीं आता। यहाँ क्यों आता है? क्योंकि अच्छी चीज आनी हो तो उसके लिए प्रयत्न की जरूरत है। पाप आने के लिए कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आता है। पाप करने के लिए घर में बैठे रहे तो टीवी सीरियल में अर्धनंगी लड़कियां नाच रही है, देखते समय मन प्रफुल्ल है, आराम से आंख खुला रहता है। फालतू की पंचायतियां टीवी सीरियल में होती है, आराम से आंख खुला रहता है, और देखो मजा आ रहा है, और देखो। आप ही बोलो, आप में कोई 10 बजे सोने वाले हो घर में, तो कल 10 बजे सब झपकियां कैसे ले रहे थे? क्योंकि अच्छी चीज फायदा करता है, और आपका कर्म आपको जल्दी फायदा करने नहीं देगा, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और नींद, मौज, खाना, पड़े रहना, इसमें आनंद जरूर आएगा। इसमें ना तो आपके परिवार को फायदा है, ना आपके आत्मा को फायदा है, किसी को कोई फायदा नहीं। जय जय गुरुदेव। फायदा मेहनत मांगेगा। क्या मांगेगा? हाँ, अभी सीधा साधना आपको भेज दिया मैं,
अब सीधा साधना पूरा करके इधर ही आ गया। बच्चों को मैं दया के कारण पहले भेज दिया, जाओ भाई तुम खा के आ जाओ, मैं पूजा कर लेता हूँ। इन सबको भेज दिया, मैं सीधा वहीं से आया हूँ। हाँ, हाँ। 7 बजे गया हूँ मैं, सुबह 7 बजे। हाँ? जय जय तो रात गुरुदेव। में जब नींद आती ने तो मैं अपने हाथ से जोर जोर से ऐसे मारता। आप भी हाथ से मारो अपने आप को। हम ऐसे मार मार के साधक बने हैं। अब नहीं आता नींद। अब समझ गया कि ज़्यादा आऊँगा तो मारेगा ये मुझे पकड़ के। ये शरीर बहुत काम करेगा मस्ती लेने का। अच्छी जगह नींद लेगा, कभी ये उस जगह नींद नहीं लेगा जहाँ कोई फायदा नहीं है। उधर अच्छे से आंख खोल के बैठेगा। शादियों में जाओ ने, रात में 12-1 बजे तक रिसेप्शन चलता है, 2 बजे तक रिसेप्शन चलता है। रसगुल्ला क्या, पानी पूरी क्या, नूडल्स क्या, कचौरी क्या, बातें क्या, ऑर्केस्ट्रा क्या, भजन क्या। इधर ये राम का नाम लेता है तो नींद आ ही जाएगा, क्योंकि राम का नाम पुण्यशालियों को मिलता है। ऑर्केस्ट्रा में रांड का नाम लिया जाता है तो आंख अच्छा खुला रहता है, आराम से आंख खुला रहता है, क्योंकि रांडों का नाम सुनने में तकलीफ ही नहीं पड़ता। जिसमें फायदा नहीं है मन उसमें लगेगा ही लगेगा। जिसमें फायदा हो उसमें मन कभी नहीं लगेगा, आपको लगाना पड़ेगा मन। वो अपने आप नहीं लगेगा। आज से किसी में मन नहीं लगे ना, तुरंत समझ लेना कि इसमें कोई फायदा है, तभी मेरा मन नहीं लग रहा। सत्य। आपका मन जिधर भी नहीं लगे उधर 100% फायदा होगा। आप किसी भी चीज में देखो, जपोगे तो नींद आएगा, तपोगे तो नींद आएगा, सुनोगे तो नींद आएगा, बैठोगे तो नींद आएगा। संसार में कहीं नींद ही नहीं आवे। किसी दोस्त से बैठ के बात करके देखो, सुबह 4 बज गई कब मालूम ही नहीं पड़े। हाँ, मोदी जी की बातें, राहुल गांधी की बातें, अमिताभ बच्चन की बातें, ओडिशा में जो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया उसकी बातें, कई बुलडोजर चल गया उसकी बातें। सुबह 4 बजे बाद में भी समझ नहीं पड़े कि इसमें तिल भर का भी मेरे को कोई फायदा नहीं है। शरीर का भी नींद बिगड़ रहा है, मन भी खराब हो रहा है, शरीर भी शिथिल हो रहा है, बुद्धि भी शिथिल हो रहा है, लेकिन मजा बड़ा आएगा आपको। हाँ, उस मजे में फायदा कितना है। जिसमें आनंद आएगा उसमें फायदा भी आता हो, वो एक ही चीज, धर्म एक ही है जिसमें फायदा और आनंद दोनों आता है। जय जय गुरुदेव। संसार में आनंद आएगा, फायदा नहीं आएगा। धर्म में आनंद भी आएगा ना, फायदा भी आएगा। आप तो खुद को हराने के लिए रोज 31 तरह की चीजों का प्रैक्टिस करते हो। कितना प्रैक्टिस? 31 तरह। मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को बीमारी लगती रहती है, मेरे घर में झगड़ा होता ही रहता है, मेरे बच्चे कहने नहीं मानते हैं, मेरे परिवार में बहुत कहीं ना कहीं दुर्घटना होती रहती है। ये सब आप बोलते हो कि नहीं? हाँ हाँ जी गुरुदेव। क्या करते हो? बोलते हैं। मैं रोज कहता हूँ 1000 बार। यहीं कई लोग मेरे मुख से ये बात रोज सुन भी चुके हैं कि ये बोलना बंद करो, लेकिन वो बंद ही नहीं करते। गुरु नहीं, भगवान ही आके बोले मैं तो यही बोलूँगा, मैं तो यही बोलूँगा कि मुझे दुख है ना, मुझे तकलीफ है ना, मुझे झटका लगता है ना, मुझे परेशानी होती है ना, मेरे को ये होता है। मैं बोले बंद करना, वो बंद हो जाएगी बीमारी। यही सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है, खुद को हराने की आदत। हारने वाली बातों को निरंतर सोचना। किस चीज को सोचना? हारने। हाँ, हराने वाली बातों को 24 घंटा सोचना। ऐसे हो गया, ऐसे हो जाएगा। कई लोगों को हुई बातें दुख दे रही है, कई बातों को जो हुई नहीं वो बातों के बारे में मन जा जाके दुखी कर रही है। कल मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, परसों मुझे कैंसर तो नहीं लग जाएगा। भगवती के चरण में हम ये 1000 नाम सुन रहे हैं, तो उसके लायक हमको खाली सुनने कान हो तो बस के योग्यता भी चाहिए। आप ये बताइए। नहीं नहीं महाराज, कान हो तो बस, फिर तो भैंसों को ला के खड़ा हो रे नालायक हो, फिर तो भैंसों को ला के खड़ा हो, उसको सुना दूं। कान तो भैंस के भी हैं। ये सुनने के लिए भगवती कहती है योग्यता चाहिए, कान नहीं। कान से क्या सुनोगे? कान से क्या सुन लोगे? योग्यता चाहिए।
बड़े योग्य बन के भगवती के चरण में बैठोगे, योग्यता कृपा की बरसात कराती है। कान नहीं, इंद्रिय तो कहीं कभी भी मुड़ जाएगी। अभी यहाँ बैठ के सहस्र नाम सुन रहे हो, शाम को मोबाइल में और कुछ देख भी सकते हो। इंद्रियों का भरोसा नहीं है, इंद्रिय कहीं भी मुड़ सकता है। ये पानी अभी दूध में मिल रही है, क्या पता बाद में कीचड़ में मिल जाए। क्या गारंटी है इस पानी का कि ये किस में मिलेगी? कोई जब जरूरी है कि ये दूध में ही मिलती है। तो योग्यता कैसे लाएं? देखो आपको एक बात बताऊं, किसी किसी को कहूं, ए बच्चा, तेरा नाम क्या बेटा? महेश। महेश। इसको कोई कहता है महेश को, तुझे गुस्सा बहुत आता है, तो तुरंत वो कहेगा गुस्सा? मुझे कब आया गुस्सा? मार दूंगा तुझे मेरे गुस्सा आता बोले तो। यही गुस्सा। ऐसे 4 प्रकार के जीवन को ये सहस्र नाम सुधारता है। ये सहस्र नाम जो सुन रहे हो, इसका फायदा बताना चाहता हूं। हम 4 भाग में बटे हुए हैं एक व्यक्ति। कितने भाग में? क्या है 4 भाग? आप 4 भाग में बटे हुए हो। पाव 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 4 को इकट्ठा करो तो कितना? 1 किलो। हाँ, 1। तो 4 पाव क्या है? एक तो वो जो आपके बारे में आप खुद जानते हो, पाव। आपके बारे में आप क्या क्या जानते हो? मैं व्यापारी हूँ, मैं आदमी हूँ, मेरा नाम चंदूलाल है, मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी 3 बहुएं हैं, उसके एक की 3 बेटियां हैं, एक के 2 बेटे हैं। ऐसे कुछ जो भी आप जानते हो आपके बारे में, ये पहला पाव है। समझा ना? सहस्र नाम इधर कहाँ काम करता है ये आपको बताना चाहता हूँ। सहस्र नाम ऐसा नहीं है कि कान में पड़ा न सुने न पुण्य मिले। आपके जिंदगी में सभी प्रकार के परिवर्तन ला सकें, इन मंत्रों के तरंगों में इतनी ताकत है, इसलिए सुनते हैं। इसलिए नहीं सुनते कि इसको सुन के कोई अनजाना पुण्य आ जाता है। अनजाना पुण्य नहीं, देख के आंख के सामने जीवन में परिवर्तन हो जाता है भगवती के नाम सुनने वालों के। जय जय गुरुदेव। कोई अनजाने पुण्य के लिए इसको मत सुनना। इतना पागल नहीं है धर्मशास्त्र, सनातन धर्म इतना पागल नहीं है कि जो नहीं दिखे वो देता है। नहीं दिखने वाला है अल्लाह ने, नहीं दिखने वाली मेरी का नहीं, दिखने वाली राम की पूजा करें वो सनातन धर्म है। नहीं दिखने वाली बात तो नहीं है, कोई नहीं दिखने वाली बात यहाँ है ही नहीं, सब दिखने वाली बात है। इसको सुनते समय कोई पुण्य मिलेगा, मुझे कोई अच्छा मिलेगा, मुझे कोई फायदा, ऐसा नहीं है। जीवन परिवर्तित होता है। मैंने कहा वैसे 32 अक्षरों से इसके प्रथम अक्षर शुरू होते हैं, जिन अक्षरों से आपके चक्रों में टक्कर मारने से आपका जीवन बदलता है। वैसे ही 32 अक्षर को चुन के पहला अक्षर रखा गया ललिता सहस्रनाम में। वो एक एक अक्षर और पंचदशी षोडशी मंत्रों के बीज को मैं बोलना नहीं चाहिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। वो एक एक अक्षर आपके नाड़ियों में, ग्रंथियों में अंदर जाके आपके अंदर जो कमी है रसायनों की, चित्त की, बुद्धि की, ज्ञान की, उसको डायरेक्ट हिट करके ठीक कर देता है। ये सहस्रनाम में इतनी शक्ति है। ऐसे मत सोचना कि ये खाली हूँ सुन रहे हैं महाराज बोल रहे हैं, कोई पुण्य बढ़ गया होगा। हाँ, आपको लगे ना कि कोई पुण्य बढ़ गया, बढ़ेगा पुण्य, वो सब बाद की बात रखो। धर्म से तो पुण्य बढ़ेगा ही, लेकिन ये विज्ञान है। ये कोई अनजाना पुण्य का गठरी बांधने वाला काम नहीं है, ये विज्ञान है। कार्ल कस्टोव जंग एक हुआ है। कौन? लिख लो, कार्ल, CARL, कार्ल। कभी यूट्यूब में चेक करना, इसके बारे में बहुत वीडियो मिलेंगे आपको। लिखना रे, उठा नोटबुक है, सब रिकॉर्ड मत कर, अपने हाथ का भी उपयोग कर। हाथ का उपयोग करें, ब्रेन एक्टिव होता है। जितना लिखोगे, मोबाइल का काम कर करके बुद्धि मंद पड़ गई। हाथ से लिखोगे, थोड़ी देर जिमने हाथ से लिखना, थोड़ी देर डाबे हाथ से। लिखने नहीं आवे तो भी डाबे हाथ से लिखना थोड़ी देर, उल्टा सीधा भी। दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं ऐसे लिखने से। ये ब्रेन एक्टिव होगा, ऐसे विद्वान हो जाओगे, कोई भी कहेंगे कि कृष्णगिरी का भगत लग रहा है, विद्वान है भाई। दोनों हाथ से लिखो। कार्ल लिखा, CARL,
कष्टौ CUSTOW CUSTOWJUNG जंग, कार्ल कष्टौ जंग, कार्ल कष्टौ जंग। बहुत बड़ा तत्वज्ञानी हुआ है। इसके कुछ वीडियो, ये तो मर गया कभी का, बहुत पुराना वैज्ञानिक था। इसके बारे में आज भी लोग तरह तरह के वीडियो डालते हैं, इसके सिद्धांत, इसकी फिलॉसफी के बारे में बहुत सारे वीडियो डालते हैं दुनिया में लोग। लिखा हाँ, तो ये कार्ल कष्टौ जंग विभिन्न लोगों में जाके कुछ न कुछ रिसर्च करता था। बस्ती में रहे हुए लोग, जंगल में रहे हुए लोग, नंगे रहने वाले लोग, कपड़े पहनने वाले लोग, विविध भाषा बोलने वाले लोग, पुरुष स्त्री, विभिन्न जाति, विभिन्न प्रकार, काले गोरे पीले नीले लोग जो भी रहते हैं, अलग अलग प्रकार से रिसर्च करता। ये एक जगह जाके रिसर्च किया अफ्रीका में। कहाँ जाके? अफ्रीका में। ये सिरिला रहा, तू अफ्रीका गया? कई सिरिला है। अफ्रीका में जाके इसने एक रिसर्च किया। उधर देखता है अफ्रीकन के लोग, आदिवासी होते हैं ना, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक बड़ी गोलाई बनाते हैं। आदिवासी ऐसे गोलाई बना के, आप लोगों ने पिक्चरों में भी देखा, हा 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 हु ऐसे नाचते हैं लोग गोल बन के। हाँ जी गुरुदेव। लेकिन इसने वहाँ पर करीब 3.5 वर्ष तक उसी क्षेत्र में रह के रिसर्च किया। 3.5 वर्ष में आप जैसे नोटबुक, पेन, थर्मामीटर, मीटर, विभिन्न प्रकार के उपकरणों को लेके रोज तरह तरह का रिसर्च करता। ये एक चीज़ को इसने बराबर नोट किया कि जब भी ये खड़े होके ऐसे हा हा हु आहा हु करते हैं तो उस समय बरसात जरूर आती है। भले उधर धूप हो, कोई भी कारण हो, बरसात का दिन नहीं हो, गर्मी का दिन हो, कोई भी प्रकार का समय हो, जैसे ही एक बड़ी गोलाई बनाते हैं, ये पहले वो गोलाई के लिए ज़मीन पर मट्टी में एक तिनका या कोई भी लकड़ी लेके एक राउंड बनाते हैं। उसी राउंड में ये बराबर नाचते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, हा 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 ऐसे कुछ करके नाच रहे हैं। भाई उनका नाच तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस प्रकार से नाचे होंगे, ऐसे समझ लो आप। नहीं तो आप बोलोगे कि आप भी अफ्रीका में नाचे क्या महाराज, फिर मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए आपको यही कहता हूँ कि ऐसे वो नाच रहे थे ना। हर बार बरसात आया, हाँ हर बार बरसात आया, तब उसने मंत्रों की सिद्धि पर बाद में पुष्ट किया कि जितने मंत्र भारतीय धर्म में जितने मंत्र दिए गए हैं, ये जो हाहा हु करते हैं ना, वो फिक्स आवाज़ करते हैं। कभी ऐसा नहीं कि अभी इस बार आवाज़ ये किया बाद में ये किया, ऐसा नहीं। वो जब भी खड़े होके नाचते एक ही प्रकार का आवाज़ करते हैं। वो आवाज़ की तरंगे आकाश में जाके वायुमंडल को टकराती है, तो वायुमंडल में जो घनीभूत पानी है वो पानी को तुरंत बादल खींचने लगता है और बादल में भरा हुआ पानी बरसात बन के नीचे उतरने लगता है। समझ रहे हो बात? तो यही काम मंत्र करते हैं। आप समझो, एक आवाज़, आकाश कितना दूर है बेटा? ए बच्चे, आकाश कितना दूर है? बहुत दूर है ना मेरे बच्चे। तो हा हा हु करने से आकाश में वो तरंग टकराएं और वो तरंग से घनीभूत जो ओजोन मंडल के ऊपर रहा हुआ जल बिंदु बादल में आए और बादल से तुरंत बरसात हो सकता है। तो मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति ललिता का नाम सुनते सुनते उस तरंगों से जीवन में आनंद का बरसात ला सकता है। जय जय गुरुदेव। ये विज्ञान है शब्दों का, इसको समझ लो कि ये एक शब्दों का विज्ञान है। वो बराबर व्यवस्थित शास्त्रोक्त वैज्ञानिक रूप से आपके लिए इन अक्षरों से ये शक्ति जाती है। क्यों भाई? अक्षर तो बहुत है, उन्हीं अक्षरों को 32 बार वापस जोड़ के प्रथम अक्षर बना के भावना गम्यायै नमः, भवारण्य कुटारिकायै नमः, भवान्यै नमः, भैरव्यै नमः, उसी भा 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 कितनी बार भा 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 करो तो वह मणिपुर चक्र तक आपके तक पहुंचेगा। ये विज्ञान को मालूम है। इतनी बार भा के अक्षर से माँ का नाम इस पुस्तक में निकलता है जितनी बार में वो आप तक पहुंच सकता है। समझ रहे हैं? वैसे अक्षरों की इसमें व्यवस्थित गुंतन है। वो गुंतन जो आप तक पहुंचाएं। ललिता सहस्र नाम से भगवती ललिता प्रसन्न होती है, माँ प्रसन्न होती है, ये तो अलग बात।
दुखी व्यक्ति का जीवन प्रसन्न होता है, ये सबसे बड़ी बात है। माँ तो प्रसन्न होगी, माँ प्रसन्न होगी तो फल तो वही है कि हम प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे जीवन में हमारा दुखी जीवन प्रसन्न हो जाएगा। प्रयत्न करना पड़ेगा, इसको पाने के लिए आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। नींद आ रहा है तो ठोकना पड़ेगा खुद को, कुछ दे के ही कुछ पा सकोगे। मुझे तो कोई नहीं, बाढ़ में जाओ नहीं, मैंने 5 रुपया भी आपसे कथा का लिया नहीं, यज्ञ का लिया नहीं, कोई आपको सुनाने भोजन का ठहरने का लिया नहीं। कहीं भी धूड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं असली संत हूँ तो मुझे आपके परिवर्तन की और जीवन की चिंता करनी पड़ेगी। हाँ, उठ के जाओ, नींद लो हवन में। पंडित जी तो आप नींद लोगे तो भी इतनी दक्षिणा लेने वाले हैं, जगो तो भी इतनी दक्षिणा, मुझे तो वो दक्षिणा उनको देनी है। आप नींद लो न जगो, क्या लेना देना। चिंता आती है मुझे कि ये नालायक देख कहाँ बैठ के नींद ले रहा है। यही नालायक पंचायती करते समय नींद नहीं लेता, टीवी देखते समय नींद नहीं लेता, फेसबुक देखते समय, व्हाट्सएप देखते समय और आनंद आवे, नींद जोर से आवे तो भी नहीं लें और थोड़ा देख के सोएं। भाव वो आए कि मेरे फायदे के लिए ये हवन खत्म भी हो जाए तो मन में तरस आए कि और 1 घंटा चलता तो मजा आता। आपका तो गति ये है कि कब खत्म होवे न कब जाए, ये भाव चलने लगता है कि कब खत्म होए न कब जाए। ऐसे सफल हो जाओगे। सफलता के लिए त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पंडित जी हवन कर रहे, मुझे क्या पड़ा, कोई जावे न कोई आए, लेकिन आपको कुछ चाहिए तो उस वस्तु के प्रति पहले श्रद्धा आनी चाहिए। जिस वस्तु से कुछ पाना चाहते हो, वो वस्तु के प्रति श्रद्धा ही नहीं हो, वो क्या पाएगा भाई। समझो एक गाय को मालूम पड़ गया, गाय तो एक पशु है, समझो एक पशु है बेचारी, फिर भी उसको मालूम पड़ गया कि कोई मुझे मारने आ रहा है। वो सिंह लेके खुद भी मारने आएगा कि आप मारने जाओ तो प्यार करने आएगा। एक कुत्ते को मालूम पड़ गया कि ये पत्थर ले लिया हाथ में, अब वो भौंक के काटने आएगा कि दुम हिलाएगा, काटने आएगा। हाँ, तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि कुत्ते गाय को भी आने वाला इज्जत दे तो ही बदली में इज्जत मिलता है। तो पहले भगवती और स्वधर्म को इज्जत देना सीखो, फिर उधर से कुछ लेने की बात तो बाद में आती है, वो बहुत बाद में है। लेना देना वो सब बाद की बात, आपके पास इज्जत कितनी है उसकी वो देखो। नींद आवे तो कहो कि माँ के सामने नींद दे रहा, नालायक थप्पड़ मारो खुद को एक थप्पड़ मार के समझाओ। आज से ये नींद लेना न उठ के जाना न, पहले ही जा, तू गाँव जा थैली लेके, यहाँ बैठ के नींद लेगा, कोड़े लेके मरवाऊंगा माँ से मैं। हाँ, यहाँ बैठ के नींद नहीं ले सकता तू। ये वो जगह नहीं कि तू जैसे नाचे वैसे रहे। यहाँ के शिक्षक ऐसे हैं जो तुझे उत्तीर्ण करके ही भेजेंगे, तू तेरे मर्जी से जा नहीं सकता। जय जय गुरुदेव। तू यहाँ से उत्तीर्ण होके ही जाएगा। स्कूलों में पहले बच्चों को मारते थे, आजकल माँ बाप जाके लड़ लेते हैं टीचर से, मेरे बच्चे को हाथ लगाने वाला तू कौन होता है। आज 20 साल पहले बाप खुद कहता था अच्छे से मारो इसको, होशियार हो। आज मारे तो गर्मी आती है। शिक्षा हो तो ही दीक्षा होगी, नहीं तो कैसे हो। थोड़ा तो शिक्षित होना हो तो कुछ तो शिक्षण होना चाहिए। कलयुग आ गया, माँ बाप से अभी तो स्कूलों में नियम बन गया, बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते हो, स्व बच्चों पर भी हाथ नहीं उठा सकते। विदेश में मारे तो वो पुलिस, आप लंदन वगैरह यूएस में गए हो तो मारते ही वो पुलिस को फ़ोन करता है मेरा बाप मारे, बाप को ही जेल में डाल देते हैं। कई बच्चे फ़ोन कर देते हैं पुलिस को, मेरी माँ मार रही है, बाप मार रहे, पुलिस में ले जाके अंदर बैठा देता है, मार नहीं सकते। ये भटकते मन को बगैर कोई दंड कैसे भाई बुद्धि आए। ये मन भटक रहा है, कभी नींद आ रहा है, जो घर में खा खा के पड़े हैं, नींद नहीं आवे, 1 बजे तक घर में टहल फिर के भी कोशिश करते हो, नींद नहीं आवे, और पड़े हो 2 बजे तक सोते हो, सुबह उठो तो आँख ही लाल, शरीर ही भारी, फिर भी ये शरीर टाइम पर नहीं सोता, और यहाँ 9 बजते ही नींद आने लगे। इस शरीर को क्या कहें, क्योंकि यहाँ से कुछ फायदा हो जाएगा। शरीर और मन नहीं चाहता कि फायदा हो जाए। इसकी आपके साथ जो चाल है इसको समझ लोगे कि मेरा मन और मेरा शरीर जरूर मुझे पतन की ओर ले जाता है, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा ही मुझे उत्थान की ओर ले जाएगा। ये ज्ञान आएगा तो ही सुधरोगे। शरीर पतन की ओर ही ले जाएगा, मन पतन की ओर। मन कहेगा इसको देख देख लड़की आ रही है,
अगर बुद्धि हो तो बुद्धि कहेगा कि भगवती को देख पुण्य आ रहा है। मन कहेगा देख लड़की आ रही है जवान, इसको देख ले अच्छा मजा आता है, मन यही कहेगा। अगर बुद्धि का उपयोग करोगे तो बुद्धि कहेगा कि इंद्रियों के रास्ते पर मत चल, भगवती के चरण के रास्ते पर चल, तेरा कल्याण होगा। बुद्धि और आत्मा के विचार से चलेगा उसका कल्याण है, मन और शरीर के विचार से चलेगा उसका सत्यानाश है। अब कैसे करना देखो, क्या करना है। आज नींद आएगा क्योंकि वो आदत है। अच्छी चीज़ें पाने ये मन देता नहीं है, अच्छी चीज़ों की जगह रोड़ा बन के परेशान करता है। अच्छी चीज़ें सुनने के लिए भी एक पुण्य चाहिए, अच्छी चीज़ों की जगह देखो इतने आपको बुद्धि पुण्यशाली मैं कह सकता हूँ, इतने सारे अभाव दुर्भाव दुर्गुण कुछ भी हो फिर भी जाना चाहिए भगवान के चरण में। ये भाव आ गया और यहाँ बैठे हो, ये भी बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो नहीं आए हैं उनको कौन सुधार सके भाई, जो आ गए हो कम से कम आप जैसे भी हो सुधारने का अवसर हाथ में है आपको, आप सुधर सकते हो, अवसर आपको हाथ में मिल रहा है, आप सुधर सकते हो। मैंने कहा 4 चीज़ों से सुधरना है। किन चीज़ों से? एक तो आपके बारे में जो आप जानते हो वो, हाँ, एक आपके बारे में आप नहीं जानते हो वो। अभी कभी कभी दुनिया कहे कि ये कंजूस है, मैं आपको कह दूं कि आप कंजूस हो, मैं कहूं तो गुपचुप बैठे रहोगे डर के मारे। बाकी गली में कोई आपको देखे और कंजूस कह दें, आप क्या कहोगे भाई? बोलो मेरे को, बोलो एक बार। कंजूस होगा तेरा बाप, मैं तो बड़ा दानी हूँ, मैं तो बड़ा गुणी हूँ, मुंह से निकलेगा कि नहीं? बोलो भाई। हाँ, वो जानता है आप कंजूस हो, उसको मालूम पड़ा है, लेकिन हमारा मन नहीं मानता। उसको कुछ तो महसूस हुआ होगा तभी तो बोलता है, लेकिन हम नहीं मानते। यानी हमारे बारे में जो हम नहीं जानते वो भी एक पाव पाती बात है दुनिया में, हमारे बारे में हम जानते हैं वो बात भी है। अब हमारे बारे में दुनिया क्या जानती है? अभी देखो कई बातें ऐसी है, एक व्यक्ति ने किसी दूसरी स्त्री से संबंध रखा है जो शादीशुदा है, पूरी दुनिया ये जाने ये चाहेगा कि कोई नहीं जाने ये चाहेगा। क्या चाहेगा ये? यानी इसके बारे में दुनिया नहीं जाने ऐसी कोई तो बात होगी। हम लोग देखो, आपका एक स्वाभाविक आदत है, बाथरूम में जाते हो, उधर शीशा लगा है, उधर खड़के ऐसे कुछ करने लगते हो, अलग अलग तरह के रूप दिखाने लगते हो। बाहर आके करते हो क्या? क्यों नहीं करते? क्योंकि एकांत में आप करो, कुछ भी कोई नहीं देखेगा, यही बात, इसको कोई नहीं जानता। ये पाव भी आपके पास है कि नहीं? आज तो हर एक के पास होगा जो आपके बारे में कोई चीज़ है जो दुनिया नहीं जानती, ऐसे कुछ न कुछ तो आपके पास होगा। हाँ, उसको आपने छुपा के रखा होगा, मानो हाँ कि नहीं? है क्या? सबके पास कोई सीक्रेट है। हाँ, अभी एक पिक्चर आया है, ये अमेज़न में, कल मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, एक पिक्चर आया है 90 साल के बूढ़े बूढ़ी, OTT में आया होगा पिक्चर। उसके रिव्यू में एक बुक में देख रहा था कल कि 90 इयर्स ओल्ड मैन ओल्ड लेडी अपनी पोती की शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत बिजी से कर रहे हैं। पूकालम मलयालम पिक्चर है ये, पूकालम तमिल में भी है, इंग्लिश में भी है, पूकालम मलयालम पिक्चर। दादा दादी 90 से ऊपर हो गए और पोती की शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत बिजी से शादियों का काम चल रहा है। दादाजी को 90 साल के ऊपर 95 हो गया, अभी 5 साल में 100 होने वाला है। अचानक इनको ये शादी के व्यवहार में कोई आता जाता है, उससे मालूम पड़ जाता है कि दादी ने अपने 16वें साल में किसी को प्यार किया है। क्या मालूम पड़ जाता है? तो अब वो डोकरा बोलता है कि शादी के पहले मेरे को इसको डाइवर्स करना है। किसको? बुढ़ी को। अब आगे की कहानी अपने को जरूरत नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक के पास कुछ चीज होगी जो आप नहीं जानते हो। हाँ, कोई तो चीज होगी हर एक के पास जो एकदम ज्ञानी गुणी संस्कारी लगता है। मुझे जहां तक समझ है, परमात्मा के सिवाय सबके पास कुछ तो कलंक है। हाँ,
सत्य वचन गुरुदेव। तो मैंने 4 बातें बताई। एक तो आपके बारे में आप जो जानते हो वो, आपके बारे में दुनिया जो जानती है वो, आपके बारे में आप नहीं जानते हो वो, आपके बारे में दुनिया नहीं जानती है वो। इन चारों को सही करें, वो ललिता सहस्त्रनाम है। ये 4 बातों को सही कर दें। आपके बारे में आप क्या जानते हो, ज़्यादा जान लेते हो तो भी नुकसान है। कहीं कहीं आप आपके बारे में बहुत ज़्यादा समझते हो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। जब दुख आता है तो कोई भी सहयोग नहीं करता, तब हमारी स्थिति मालूम पड़ती है। होता है कि नहीं? जब दुख आता है मालूम, मैं अपन सोचते हैं मेरे साथ 100 लोग हैं, मेरी दुनिया ऐसी है, मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे रिश्ते ऐसे हैं। जब काम पड़े 25,000 मांगने जाओ, उस दिन मालूम पड़े कि ना तो दुनिया मेरी है, ना रिश्ता मेरा है, ना दोस्त मेरा। ललिता सहस्त्रनाम ये अज्ञान रिश्तों को सही करके आपके जीवन में सही मायने में सही मूल्यों के सही रिश्ते बने, ये ताकत देता है। शास्त्र कहता है आपके रिश्ते सुधारता है। और जो आप नहीं जानते हो उन बातों को भी सुधारता है। अभी कोई बोले भाई आपको कंजूस हो, आप मानोगे क्या? कौन कौन हाँ मैं कंजूस हूं, कौन कौन मान लेंगे, कौन कौन नहीं मानेंगे? कोई नहीं मानेगा। वो बोले मैं मानूंगा ही नहीं, वो बोले मैं मानूंगा ही नहीं। अच्छी बात है बेटा, मत मानना। लेकिन ललिता सहस्त्रनाम मन में वो भाव लाता है कि सच्ची में मैं कंजूस हूँ, और उसको सुधारने का मौका देता है। इन पाठ को, ललिता सहस्त्रनाम को करने वाला क्रोधी हो, विकारी हो, कंजूस हो, विभिन्न प्रकार के क्रिया करके लोगों को दुख देने वाला हो, क्रिमिनल अपराधी हो, इन सबको सन्मार्ग में लाता है। आधा भाग ऐसा सुधारता है ललिता सहस्त्रनाम। तो ऐसे पाठ को हम कर रहे हैं। आज एक बात और सुनना है। परसों मैं बोला लेकिन अधूरे में रह गया। पंडित जी अधूरे में क्या रह गया? मैंने एक सवाल पूछा ना परसों, आप कोई जवाब नहीं दिए, इसलिए मैं छोड़ दिया। इस पर मैंने खुद रिसर्च किया है कुछ, कि आपकी पूरी दुनिया 2 चीज़ों से ही चलती है। कितनी चीज़ों से? धन से नहीं, गाड़ी से नहीं, बंगला से नहीं, संसार से नहीं, कुछ नहीं, सब बकवास। आपकी चीज़ें 2 से ही चलती है। एक तो आपका, आप किसके अंश हो, ये हाँ, आपके माँ बाप कौन हैं, आप किसके संगत में हो। संगत में पत्नी भी आ गई, पूरा संसार आ गया। संगत का अर्थ ये नहीं कि दोस्ती। आप जिसको पत्नी पाए हो, वो पत्नी आपको जो समझाती है, अगर वो करते हो, वो अच्छा काम समझा रही ना, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा परिणाम, बुरा काम समझा रहे ना, बुरा कर रहे हो तो बुरा परिणाम। अंश किसके हो, संगत किसका है, ये 2 ही चीज़ पूरी दुनिया में काम करती है। परसों मैंने पूछा आपको एक सवाल इसी के लिए कि ललिता सहस्त्रनाम पाठ करने के पहले हमको समझना चाहिए कि ललिता सहस्त्रनाम करता क्या है। इसमें वो 32 अक्षर हैं जो आपके मूलाधार से सहस्रार तक के 7 चक्रों में जो भी दूषण हैं, कर्मों के, गुणों के, मन के, बुद्धि के, सबको साफ करके आपको व्यवस्थित कर देता है ललिता सहस्त्रनाम। अब आपको बताऊं कि भाई मैंने कल परसों क्या सवाल पूछा था कि कर्णदानी कैसे हुआ। हाँ, तो सब सुन के बैठ गए गुपचुप, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत विचार किया कि कर्ण जो एक रथ चालक का बेटा था ना, जीवन भर संघर्ष किया, रहा भी दुर्योधन जैसे दुर्गुणी के साथ। उसकी दान वृत्ति को कृष्ण तक ने प्रशंसा करने, जैसे अंतिम में संपूर्ण पुण्य लेने के लिए कृष्ण आए। संपूर्ण पुण्य दे दे तेरा, कैसे दूं, जल भी नहीं है यहाँ। तो स्वयं अपने हाथ को चीर के अपने खून से संकल्प करके जल छोड़ा खून का, कि मैं आज तक जितना दान किया, क्योंकि जब तक वो दान का पुण्य है तब तक वो मर ही नहीं सकता था। अगर वो नहीं मरे कर्ण, महाभारत में उसको जीतने वाले कोई ना तो धर्मराज हुए, ना अर्जुन हुआ, ना भीम, नकुल, सहदेव। कर्ण के पुण्य के सामने सब राई जैसे हैं इस संसार। उसको खत्म करो तो ही फायदा दिख रहा है।
कृष्ण स्वयं पहुंच गए पूरे पुण्य लेने। कर्ण हंसते हुए कह रहा है कि दान का मजा तो अब आया कि स्वयं भगवान मेरे से मांगने आए हैं। हाँ? और फिर ना बोलने की तो बात ही नहीं है। पूरा दान अपने हाथ के खून को रंग करके, खून से अंजलि करके दान दे दिया, पूरा पुण्य। अब देखो आप, एक बात आपको आज तक की सोच में नहीं आई होगी, पूरा पुण्य को दान देना भी एक पुण्य है कि नहीं? तो ये देने का पुण्य से क्या मिला? उसी समय कृष्ण को अपना संपूर्ण ब्रह्मांडीय विश्व रूप दिखाना पड़ा उस पुण्य से कि कर्ण तो इतना बड़ा पुण्य मुझे दे रहा है अपने हाथ से अंजुलित करके, तो ये बहुत बड़ा पुण्य है कि जीवन भर प्राप्त दान पुण्य का पुण्य को कोई किसी को अंश मात्र भी रखे बगैर पूरा दे दें, ऐसा देना भी एक महापुण्य है। हाँ, ऐसा देना भी तो एक पुण्य है। इस पुण्य के बदले में मैं मेरा विराट स्वरूप तुझे दिखाता हूं, मेरा महास्वरूप तुझे दिखाता हूं। कृष्ण आकाश से पाताल तक का रूप लेके उस रूप में अपने अनेक मुखों में निकलने वाले ज्वाला, शरीर में सप्त द्वीप 14 लोक, पूरे ब्रह्मांड को दिखाए कर्ण को। उसी समय कर्ण मुक्ति का अधिकारी हो गया। इतना बड़ा पुण्य उसको मिला। आज तक इतिहास में दान करने में कर्ण जैसा ना तो कोई दानी हुआ ना आगे कोई होने वाला। इतना बड़ा दानी कैसे हुआ महाराज? इसका डीएनए चेक करोगे तो मालूम पड़ेगा कि कुंती को एक आशीर्वाद दुर्वासा ऋषि से मिला। किससे? हाँ, पिता के देश में जब वो कुंवारी थी तो दुर्वासा ऋषि राज्यसभा में आए। राज्यसभा में आके वहाँ पर अचानक प्रवेश किए। लोग डर गए कि तो इनका जो सहस्त्र नाम है, इनका नाम ही क्रोध भट्टारक है, दुर्वासा नहीं है। इसमें जो 10 ऋषियों का ललिता सहस्त्र नाम में नाम दिया कि किन किनों ने ये ललिता सहस्त्र नाम को बनाया, अर्थ बनाया, ज्ञान लिया, उसमें दुर्वासा ऋषि भी ललिता के श्री विद्या के सबसे बड़े उपासक हैं। लेकिन इधर उनका नाम दुर्वासा नहीं है, क्रोध भट्टारक। क्या नाम है? बात बात में क्रोध आए। क्या है? क्रोध। इसलिए उनका नाम क्या रखा है ललिता सहस्त्र नाम में? क्रोध भट्टारक। क्रोध भट्टारक। क्रोध भट्टारक। ऐसे क्रोधी आ गए राज्यसभा में। राजा डर गया कि अरे ये आ गए, कुछ न कुछ श्राप दे के नहीं चले जाएं। कुंती बहुत छोटी थी, कंवारी थी। तो कुंती बाप को प्रसन्न कर रही है कि चिंता मत करिए पिताजी, मैं इनकी सेवा करूंगी, मेरे सेवा से कभी ये रुष्ट नहीं हो सकते, इतने विवेक से मैं सेवा करूंगी। उस सेवा से इतने प्रसन्न होंगे, जरूर इस राज्य को और आपको और हमारे परिवार को आशीर्वाद ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, मेरी गारंटी। बच्चे हों तो ऐसे पालो बच्चों को, आप बच्चे को ऐसे पालो कि कभी कोई उत्पात का दिन ना आए, विघ्न का दिन नहीं आए, उपद्रव का दिन ना आए। जिन बच्चों को हमने पाला वो बच्चे हमारा हाथ पकड़ सके, माँ बाप वही भाग्यशाली है। कुंती बहुत छोटी है, समय पर पूजा में फूल दे रही है, समय पर चंदन गोट के ला रही है। दुर्वासा ऋषि तिल बोले ना कि तिल ला, तो ये समझ जाती है कि आगे बोलेंगे कि घानी में इसको डाल के पील के तेल बना, तो वो तिल बोले तो ये तेल लाए। इतनी होशियार ये लड़की, वो खाली तिल बोले तुरंत ये तेल ही तैयार करके ले आए। ऐसी होशियार लड़की ये, इसकी जो सेवा देखी दुर्वासा ऋषि हाथ मल के रह गए कि कोई श्राप देने अवसर नहीं दिया इस। हाँ, आप भी कभी कभी नाक में हाथ डाल के हिलाने के आदत वाले हो और 1 घंटे तक वो मौका नहीं मिला तो आप हाथ पैर मलते रह जाओगे कि कब हाथ डालूं नहीं हिलाऊं। आदत इतना काम करता है, इतना आपको आदत सताता है। तो बड़ी ये परेशान हो गए दुर्वासा ऋषि, श्राप तो दे नहीं पा रहा हूं, मैं जो बोलूं उसके पहले ये तैयार रखती है। मैं गुलाब बोलूं तो ये गुलाब के साथ गुड़हल है, शंख पुष्प है, मोगरा है, चंपा है, चमेली है, एक बोलूं तो 7 ला के रखती है। मैं खाली बोलता हूं धूप ला तो ये अगर तगरा दशांग धूप रेडी करके रखती है। इस बच्ची को क्या बोलूं? दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि ने कई अपने जीवन में विभिन्न लोगों को विभिन्न आशीर्वाद दिया है, विभिन्न वरदान दिया है। जो आप अक्षय पात्र देखते हो, ये अक्षय पात्र मिलने के बाद द्रौपदी के पास दुर्वासा ऋषि जाते हैं, वहाँ भी वरदान देते हैं। लेकिन कुंती को जो वरदान दिया, ऐसे वरदान दुर्वासा ऋषि ने शास्त्रों में कहीं नहीं दिया। वरदान दिया कुंती को,
ऐसी बच्ची है कुंती, ये जैसी 12 साल की बच्ची, ऐसी बच्ची है कुंती, उसको वरदान दे दिया कि तू जिस देवता को भी याद करके मैं जो मंत्र बोल रही हूं वो बोलेगी, उनके अंश से तेरे को एक बच्चा हो जाएगा उसी समय। 1 मिनट रुकना नहीं पड़ेगा, उसी समय गर्भ होगा ना, उसी समय बच्चा बाहर निकल जाएगा क्षण में। तुझे मैं आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि हर देवता में बल है, वीर्य है, उनके अंशों से तेरे पुत्र होंगे, तो इस धरती में तेरे से उत्पन्न होने वाले संतान समस्त भारतवर्ष को दृढ़ता और शक्ति देने वाले बनेंगे। इसलिए मैं तुझे यह आशीर्वाद दूं। कुंती के सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने बड़ा वरदान, बड़ा आशीर्वाद दिया। अभी बच्ची है, हाँ, इतना समझ नहीं आ रहा है कि मंत्रों का उपयोग आप भी ओम रीम ठ ठ ठ जहाँ जाके जैसे ही बोलने लगोगे नुकसान में हो जाओगे। मैंने समय पर विवेक से उपयोग करने ये दिया है, इसका उपयोग भी विवेक से करिए। मंत्रों का उपयोग विवेक से नहीं करेंगे तो मंत्र कुपित होता है। इसने सुबह सुबह उठ के नहा धो के ऐसे अठारी पर खड़ी होके देख रही थी, भगवान सूर्य नारायण का उसको दर्शन हुआ। सुबह सुबह कौन दिखते हैं? देखते ही इसको याद आया कि महर्षि ने मुझे मंत्र दिया और कहा कि किसी भी देव को याद करो तो उनके अंश से बच्चा हो जाएगा। सूर्य देखी समझी नहीं कि मेरा उम्र क्या है, मैं कंवारी हूं, मुझे काहे लिए अब बच्चा। मंत्र काम कर रहा है कि नहीं, आप भी मंत्र काम कर रहा है कि नहीं, गुरुदेव का ये चेक करने के लिए मंत्र का उपयोग मत करना। मंत्र जरूरत पड़े तब उसका उपयोग करना। हाँ, मंत्र जरूरत पड़े तभी उसका उपयोग करना। बड़े आनंद से उसने इस मंत्र को सूर्य को देखते देखते बोला। किसको देखते देखते? सूर्य को देखा। देखते देखते दुर्वासा ऋषि ने जो मंत्र बोला वो मंत्र बोला। एक क्षण में ऐसे देखती है तो हाथ में एक बच्चा आ गया, बड़ा तेजस्वी, कर्ण कुंडल कवच के साथ है, कान में कुंडल है, कवच है। सूर्य दे रहे हैं इस बच्चे को तो बड़े प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। अपने दैविकता दिव्यता के साथ देने के कारण जन्म से ही कवच कुंडल के साथ जन्मा। घबरा गई कुंती। क्या हुई? घबरा गई कि ये बच्चा, इसको अभी मैं कैसे, हे माँ मैं तो अभी शादीशुदा नहीं हूँ, कंवारी हूँ, अभी इस बच्चे को क्या करूंगी? लोग देखेंगे, गलत बोलेंगे कि इसने तो कोई संबंध कर लिया होगा और उससे बच्चा हो गया होगा, मेरा अपमान होगा। तुरंत उसने बांस का टोकरा लिया, उसमें कवच कुंडल और अपने एक साड़ी को भी रख के उस बच्चे को पानी में बहा दिया। यही कर्ण है जो कुंती को इस प्रकार सूर्य से उत्पन्न हुआ। अब आपको बताने जैसी बात ये नहीं है, मैंने ये विचार करके समझा कि ये कर्ण इतना बड़ा दानी ऐसे ही नहीं हो गया है। इसका बाप जो सूर्य है, हम जैसे पृथ्वीवासियों को, ब्रह्मांड को अपनी प्रकाश से पूरी दुनिया को प्राण दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, पेड़ पौधों को जीवन दे रहा है। समस्त दुनिया को जीवन दान देने वाले का बेटा दानी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे वो दानी हुआ है क्योंकि वो सूर्य का बेटा है। कौन है? वो कंजूस नहीं हो सकता। सत्य वचन। आज एक दिन सूर्य नहीं हो गया, आपकी क्या हालत होगी समझ लो। एक सूर्य से ही जीवन है, वो बड़ा दानी है। आज तक बदले में कुछ मांगा तक नहीं। अगर ऐसा कोई है तो वो सूर्य ही है। हवा शुद्ध होने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, पोल्यूशन रहित होने के लिए, पानी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पृथ्वी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पंचभूत हैं, चारों भूतों के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। ये अग्नि सूर्य को कभी कुछ नहीं करना पड़ता, ये सदा देता है। जय जय गुरुदेव। इसका बेटा कैसे होगा? दान भी। ये दानी होने के पीछे यही कारण है कि इसका बाप ब्रह्मांड को देने वाला दानी बना तो ये भी दानी बना, वैसे ही जो मांगे वो दे सके। अब आपको मन में लगेगा कि मेरा बाप तो चोर है। क्या लगेगा? आपको नहीं बोल रहा हूं, एक ऐसी बात बोल रहा हूं कि मेरा बाप तो चोर है, क्या करूं? इधर धर्म संकट खड़ा होता है। मेरा बाप दुर्गुणी है और शास्त्र कहता है कि माँ बाप की सेवा करो। बड़ा धर्म संकट है। मेरे लिए तो है भाई, आपको तो अच्छा है तो भी आपको कोई लेना देना ही नहीं बाप से, तो फिर क्या करें?
हम जैसे संतों को माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखना धर्मशास्त्र कहता है, और मेरा बाप सही नहीं है तो मुझे श्रद्धा रखनी चाहिए कि तिरस्कार करना चाहिए? क्या बेटा, क्या करना चाहिए? आप बोलो, क्या करना चाहिए? श्रद्धा ही, जोर से बोलो। श्रद्धा ही रखनी है। हाँ, श्रद्धा रखनी है। जोर से श्रद्धा रखोगे, असंभव है। ध्यान रखो, बाप अलग है, उसको चोरी करने का गुण अलग है। समझ रहे हो? गुण को तिरस्कार करना और जन्म देने वाला होने से बाप को नमस्कार करना, दोनों करना पड़ेगा। मेरा बाप है इसलिए उसके गुणों को स्वीकार करोगे तो आपका भी सत्यानाश निश्चित है। इसलिए आप किसके अंश हो, वो अंश में खोट दिखे तो वो खोट को जरूर तिरस्कृत करके उनको नमन करें, वो होशियार बेटा है। अगर खोट को भी साथ में लिया उसका सत्यानाश है। ऐसे मैं समझाता हूँ, बहुत सरलता से समझ जाओगे। देखो, चश्मा पहनी हुई बहन भाई कौन है? हाथ ऊंचा करो। कोई एक जन खड़े हो जाओ चश्मा पहनने वाले, कोई एक चश्मा। हाँ, तू उठ जा बेटा, तू ही जवान है। हाँ, मुच्ची भी अच्छी है तेरी। ये बच्चे को मैं पूछता हूँ, बेटा कब से चश्मा पहन रहा है बेटा? हाँ, 2 साल से। माइनस है क्या? पॉइंट माइनस, ठीक है। अब और भी पावर कभी कम पड़ा तो आंख का रिपेयर होगा कि चश्मा बदलेगा? अभी हाँ, पावर और घट गया तो चश्मा बदलेगा कि आंख के अंदर कोई पुतली को मरोड़ोगे, चश्मा बदलोगे? अब मैं ये पूछता हूं कि आंख पहले आया कि चश्मा पहले आया? और खराब कौन हुआ? खराब आंख है ना, पहले आंख ही आया, फिर भी रिपेयरी चश्मे की होती है। तो खराब बाप है ना, पहले बाप भी आया है तो भी रिपेयरी बेटे की होगी, बाप की नहीं होगी। हाँ, रिपेयरी बेटे की होगी। पहले कौन आया महाराज? बाप। और खराब कौन है? बाप। बाप। आंख पहले आया, आंख खराब है, ठीक है। रिपेयरी चश्मे की होगी कि आंख की? चश्मे की। तो बाप पहले आया ने, बाप खराब भी हो, रिपेयरी चश्मे की होगी, बाप की और उंगली नहीं होनी चाहिए। हम हमारी व्यवस्था सुधारें। माता पिता ने जन्म दिया इसलिए नमन करें, उनमें कोई भी दुर्गुण हो। कई माँ बाप ऐसे होशियार हैं, ट्रेन में जब जाएंगे उनका बेटा 3 साल का, वो है 5 साल का, लेकिन जब वो ट्रेन में जाएगा तो 3 साल का हो जाएगा, राशन कार्ड में 7 साल का हो जाएगा, कभी 5 साल का तो रहेगा ही नहीं। राशन कार्ड में जाओ 7 में होगा, ट्रेन में जाओ 3 में होगा। ऐसे का बेटा है तो इस गुण को फॉलो नहीं करना। चश्मे को सुधार लेना, आंख को छोड़ दो, चश्मा सुधारो, अपना जीवन सुधारो। दूसरा, संगत। क्या चीज? कौन कौन के संगत में हो? पत्नी कैसी आई, भगवान ने दिया आई, लेकिन दुर्गुण दिखे ना, वो बोले ये करो वो करो, उल्टा सीधा आजकल तो दुनिया करती है, इससे डबल पैसा मिलता, हम भी कर लेते हैं। सुनते रहना, आचरण तो धर्म का ही करना। अगर धर्म पत्नी दिखे तो वो फायदा बहुत है, कर्म पत्नी दिखे तो धर्म का ही आचरण करना, कर्म का आचरण नहीं करना। जय जय गुरुदेव। पत्नी हो के माँ बाप हो के संसार हो के संगत में अगर खोट दिख रहा है तो हमको सुधारना। संगत और किसके अंश है? या तो माँ बाप से दुखी हो सकते हो या संगत से दुखी हो सकते हो, अन्य किसी से। कई लोग को मैं पूछता हूँ इसके साथ कैसे जुड़ गए, इसका क्या लेना देना? नहीं, ये बहुत ज्ञानी है, बहुत होशियार है ये आदमी, ये बहुत मेरे को फायदा कराएगा। इसमें कितना ज्ञान है ना, इससे कितना फायदा होगा ये मत देख। कहीं इसमें वो कुटिलता ना हो जो अंत में तुझे दुखी कर दे। सावधान रहे, इसके ज्ञान के चक्कर में मत पड़। बहुत ज्ञानी है महाराज, बहुत होशियार है। हाँ, इसके ज्ञान से कितने रुपए का फायदा होगा, और ये कुटिल हो, अंत में कोई कुटिलता आ गई तो पूरे फायदे को तेरा नुकसान में करा देगा वो आदमी। इसलिए ज़्यादा ज्ञानियों के चक्कर में, फायदा कराने वालों के चक्कर में, उससे 1000 करोड़ का भी फायदा हो, समय पाके आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला दिखे तो उसके साथ संगत मत रखो, ये बहुत जरूरी है।